नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत पुण्य देने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा व पूजन विधि। चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या अगहन महीने में होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगहन के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था। इस कारण अगहन महीने को अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। यह अमावस्या पुण्य फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि को पितरों का नियमित रूप से श्राद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा और व्रत रखने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन व्रत करने से कुंडली का दोष दूर हो जाता है। इस दिन गंगा में स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष महीने की पहली तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। विष्णु पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, पशु, पक्षी और सभी भूत प्राणी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान का योग नहीं बनता, वह इस मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान का महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। महाभारत में भीष्म पिता ने मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि पवित्र नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति हर रोज सुखी और समृद्ध होते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहता है और दुखों से मुक्ति भी होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। मार्गशीर्ष अमावस्या की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। इसमें से एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा है। ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न थी। जब ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना शुरू कर दिया ताकि ब्राह्मण की पुत्री को योग्य वर मिल सके। परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बन पाती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर साधु आए। वह ब्राह्मण की पुत्री की सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पुत्री को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में शादी की रेखा न होने की बात बताई। ब्राह्मण ने साधुओं से इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार रहता है। कन्या यदि धोबिन के परिवार की सेवा करके धोबिन से उसका सिंदूर मांग ले तो कन्या का विवाह संभव हो सकता है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का प्रण मन ही मन कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण की पुत्री रोज सुबह उठकर धोबिन के घर सारा काम कर आती थी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि तू इतनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने धोबिन से कहा, वह तो सोती रहती है। इस पर दोनों बहुत हैरान हुए कि घर का सारा काम कौन कर जाता है। अगले दिन सुबह दोनों प्रतीक्षा करने लगी। तभी दोनों ने देखा एक कन्या आती है और धोबिन के घर का सारा काम करने लग जाती है। तब धोबिन ने कन्या से उसका कारण पूछा तो कन्या सोना धोबिन के पैरों में गिर पड़ी। कन्या ने सोना धोबिन से को अपना सारा दुख सुनाया।
कन्या की बात सुनकर धोबिन उसको अपना सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन था। धोबिन को पता था कि सिंदूर देने से उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सोना धोबिन ने इसकी परवाह नहीं की और व्रत करके कन्या के घर चली गई। सोना धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। ऐसा करने से सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। वापिस लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। जब सोना धोबिन घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति जीवित है। सोना धोबिन ने भगवान का धन्यवाद किया। तब से मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय पितृदेव लिखना न भूलें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।